हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जिनको एक्सेल पे फॉर्मूला लगाना नहीं आता। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूले के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आप सबको ज़रूर पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हम एक्सेल नहीं जानते हैं तो हम बेसिक फार्मूले भी नहीं लगा पाते हैं, जिसके कारण क्या है, हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। या फिर हम एक्सेल सीख भी लेते हैं तो बेसिक फार्मूले में ये नहीं पता होता है कि कौन से फार्मूले हमें कब लगाने चाहिए और किस जगह लगाने चाहिए। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी डाउट्स नहीं रह जाएगा। आप बस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक का देख लीजिएगा। मैं आपको पूरा कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दे दूंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो दोस्तों, तो आपको फिर एक्सेल के बेसिक फार्मूले में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करिए। और दोस्तों यार चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम लोग एक्सेल की कुछ बेसिक फार्मूले सीखने वाले हैं, जैसे कि जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है। इसी तरीके से हम यहाँ पे परसेंट है, यहाँ पे औसत है और मिनिमम मैक्सिमम, यानी छोटी संख्या बड़ी संख्या। इसके साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कुछ डेटा भी ले रखा है, जिसके द्वारा मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताऊँगा कि किस तरीके से कहाँ कहाँ फार्मूला किस डेटा में लगाया जाता है। ठीक, तो चलिए बात करेंगे यहाँ पे जोड़ने के लिए। तो दोस्तों जोड़ने के लिए यहाँ पे हम कई प्रकार के फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि मैं आपको कई प्रकार से बताऊँगा कि आप किस तरीके से जोड़ सकते हो। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि जोड़ने के लिए हमें कई संख्याओं, जो भी संख्या होती है, कई ढेर सारी संख्याओं को आपस में जोड़ने के लिए ही हम जोड़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो इसके लिए लगाने के लिए सबसे पहले तो सिंपल फार्मूले की बात हम लोग करते हैं, जिसको कि हम लोग बराबर का चिन्ह पहले लगाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक्सेल में जब भी कोई काम किया जाता है तो एक्सेल में बराबर का चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है। ठीक, उसके बाद आप एक एक करके क्या करोगे, इसको सिलेक्ट कर लिया, प्लस लगाया, फिर आपको जो संख्या जोड़नी है फिर प्लस लगाया, फिर जो संख्या आपको जोड़नी है फिर प्लस लगाया, फिर जो संख्या जोड़नी है प्लस लगाया। इसी तरीके से आप इनको जोड़ सकते हो, मतलब प्लस लगा के इनको क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। ठीक, तो आप देख सकते हो इनका यहाँ पे हमें जोड़ क्या करेगा, मिल जाएगा। ठीक, एक तरीका तो ये भी है। दूसरा तरीका दोस्तों आप सीख लीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि जहाँ पे भी आपको जोड़ना है वहाँ पे सिलेक्ट यानी सिलेक्शन बना लेना है इस तरीके से। ठीक, सिलेक्शन बनाने के बाद आपको क्या करना है, होम टैब पे जाना है। होम टैब पे जाते ही आपको यहाँ पे देखिए एक सिंबल, यहाँ पे आपको एक सिंबल दिखाई देगा सम का, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक अपने आप क्या करेगा, जोड़ने के लिए सिलेक्शन दे देगा। बस आपको कुछ नहीं करना होगा, कीबोर्ड से इंटर बटन दबा देना होगा, तो ये अपने आप यहाँ पे क्या करेगा, जोड़ देगा। ठीक, ये तो था दूसरा तरीका। चलिए हम आपको तीसरे तरीके भी बता देते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला का प्रयोग करना होगा, जैसे कि हम लगाएंगे बराबर का चिन्ह और लिखेंगे यहाँ पे SUM सम। टैब बटन दबा के आप फार्मूले को इनेबल कर सकते हो, नहीं तो कीबोर्ड से आप देख सकते हो ये फार्मूले दिख रहा है, तो जो माउस का लेफ्ट बटन होता है उसको आप दबा दीजिए, तब भी ये एक्टिव हो जाएगा। नहीं तो कीबोर्ड से टैब बटन दबा दीजिए, तभी फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है संख्या, तो आप यहाँ पे एक एक करके संख्या को क्या कर सकते हो, ले सकते हो। कॉमा, दूसरी संख्या, फिर कॉमा, तीसरी संख्या, फिर कॉमा, चौथी संख्या, फिर कॉमा, पाँचवीं संख्या। इस तरीके से आप सारी संख्याओं का क्या सिलेक्शन बना सकते हो। ठीक, और इसमें एक खासियत बात ये भी होती है, एक्सेल में जब हम जोड़ करते हैं तो अगर आप दूसरा ब्रैकेट नहीं लगाओगे तब भी ये क्या करता है, जोड़ का आंसर दे देता है, आप देख सकते हो। ठीक, नहीं तो इसको एक तरीके से और भी हम लोग जोड़ सकते हैं कि आपको ये बिल्कुल भी एक एक संख्या को यहाँ पे क्लिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, आप एक साथ इनका इस तरीके से रेंज दे दीजिए। आप इनको सिलेक्ट करोगे तो इनकी रेंज आ जाएगी। ठीक, बस कीबोर्ड से इंटर बटन दबाओ तो ये ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये था तीसरा तरीका। चलिए हम लोग एक चौथा तरीका भी सीख लेते हैं, जो कि है ट्रिक। आप ट्रिक से भी इसको जोड़ सकते हो। ठीक, जहाँ पे भी जोड़ना है वहाँ पे आपको सिलेक्शन बना लेना है इस तरीके से, बस कीबोर्ड से आपको दबाना है ऑल्ट के संग बराबर वाला चिन्ह। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक फार्मूला क्या करेगा, सजेस्ट कर देगा सम का। बस कीबोर्ड से इंटर बटन दबा दीजिए तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपका क्या होगा, जोड़ आपको मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से मैंने आपको 4 तरीके बता दिए हैं जोड़ने के। चारों तरीके क्या है, आपको तरीका बता दिया है, तो आपको ये चारों तरीके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करेंगे घटाने के लिए। तो दोस्तों घटाने के लिए कोई ज़्यादा फॉर्मूले नहीं बने हैं। एक्सेल में केवल एक ही फार्मूला होता है जो कि हम लोग घटा सकते हैं। चलिए उसके लिए हम लोग बात करते हैं कि बराबर का चिन्ह लेते हैं। उसके बाद आप जो भी संख्या को घटाना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, माइनस लगा दीजिए, दूसरी संख्या ले लीजिए, जो भी संख्या आपको घटानी है। कीबोर्ड से इंटर बटन दबाइए तो वो संख्या क्या होगी, ऑटोमेटिक यहाँ से क्या होगी, घट जाएगी। ठीक,
अब दोस्तों इसको आप एक तरीके से और भी घटा सकते हो, ठीक। आप बराबर का चिन्ह लगाइए और जितनी वैल्यू ऊपर लिखी है आप वो वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक। इस तरीके से सिंपल लिख लो, माइनस कर लो, फिर जो नीचे संख्या लिखी वो भी लिख लो और कीबोर्ड से एंटर बटन दबाओ, ठीक। आप मैनुअल भी लिख कर यहाँ पे घटा सकते हो, लेकिन यहाँ पे घाटा क्या है, अगर हम यहाँ पे कोई संख्या चेंज करते हैं, ठीक, देखिएगा अगर मैंने चेंज किया तो यहाँ पे कुछ भी चेंजमेंट नहीं हुआ। अगर यही चीज़ हम फॉर्मूले से लगाए होते, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये संख्या ले लेते हैं, माइनस करते हैं ये संख्या, ठीक। देखिए अब हम यहाँ पे कोई भी संख्या को अगर चेंजमेंट करेंगे दोस्तों, ठीक, देखिए तो वो नीचे भी आपको फ़र्क पता चलेगा, ठीक। तो ये फ़ायदा होता है, तो आपको ये ध्यान देना है, अगर आप मैनुअल लगा रहोगे तो कोई भी आपको अपडेट नहीं करेगा, ठीक। अब चलिए हम लोग बात करते हैं गुणे, यानी गुणे कैसे करते हैं। तो गुणे का मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ, ठीक। पहला तरीका तो हम लोग सीखते हैं, बराबर का चिन्ह लेते हैं, सिंपल तरीका। आप इसको ले लीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर गुणे का सिंबल लगाइए, फिर दूसरी संख्या ले लीजिए और कीबोर्ड से एंटर बटन दबा दीजिए, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक। और दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका आप फॉर्मूले से लगा सकते हो। वो फार्मूला कौन सा होता है, प्रोडक्ट फार्मूले का यूज़ करेंगे हम लोग, यानी कि लिखेंगे प्रोडक्ट इस तरीके से। देखिए हमने प्रोडक्ट फार्मूला लिखा, ठीक, इस तरीके से पूरा लिख भी नहीं पाए, तब भी आपको फार्मूला यहाँ सजेस्ट करने लगा है, कीबोर्ड से टैब बटन दबा दो, ठीक। फिर ये पूछ रहा है भैया कौन सी संख्या जो आपको गुणा करानी है, तो भैया हमें ये संख्या करानी है, कॉमा लगाया, दूसरी संख्या ले लिया, और भी संख्या है तो आप इसी तरीके से कॉमा लगा लगा के क्या कर सकते हो, ले सकते हो, ब्रैकेट बंद कर दो, इंटर बटन दबाओ, तो इस तरीके से आपका आंसर दे देगा। एक तरीका और भी है कि आपको यहाँ पे कॉमा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक, बस आपको यहाँ पे रेंज दे देनी है, जितनी रेंज है वो रेंज आप सेलेक्ट कर दीजिए, तो ये अपने आप रेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। कीबोर्ड से आप क्या करिए, इंटर बटन दबा दीजिए, तब भी वो आंसर इस तरीके से क्या करेगा, अपडेट कर देगा, ठीक। ये तरीका दोस्तों खाली यही नहीं, ये जोड़ने का तरीका हम लोग एक सीट में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक डेटा मैंने तैयार किया है मार्कशीट का, तो आप यहाँ पे क्या है कि आप टोटल अगर करना चाहते हो तो अभी मैंने 4 तरीका जो बताया ना, उसमें से आप चारों में से कोई भी तरीके का इस्तेमाल करके यहाँ पे देखिए जो मार्कशीट के नंबर है, इन नंबरों को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टोटल कर सकते हो। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। उसके लिए बराबर का चिन्ह लेते हैं हम लोग, ये वाला लगा देते हैं फॉर्मूला, सम वाला, ठीक। देखिए हमने सम वाला फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे रेंज पूछ रहा है तो मैंने रेंज दिया। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर आप ब्रैकेट बाद में भूल भी जाते हो तब भी सम का फॉर्मूला एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक। देखिए यहाँ पे अपने आप क्या कर दिया, यहाँ पे आंसर अपने आप दे दिया मैं टोटल करके। अब एक्सेल बहुत ही एडवांस है, तो सब में आपको फॉर्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, एक्सेल बहुत ही एडवांस है, आपको पता ही होगा। तो एक्सेल कहता है कि आप एक जगह फॉर्मूला लगा लो, बाकी जगह हम अपने आप दे देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, ड्रैग कर दीजिए, तो वो सारे फॉर्मूले अपने आप लगकर आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे देखिए बात करेंगे दोस्तों कि जैसे यहाँ पे भाग अभी हमने क्या किया, गुणा किया, ठीक। गुणे करने का तरीका आपको मैंने बताया दोनों तरीके से। यही चीज़ आप सीट में भी कर सकते हो। जैसे आपके पास ये सीट है, ठीक, इस तरीके से डेटा है। अब डेटा में यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिया है, जैसे आइटम्स लिया है, क्वांटिटी लिया, रेट लिया और अमाउंट लिया। यहाँ पे कुछ आइटम्स आए हैं, इनके क्वांटिटी है जैसे 12, यहाँ पे रेट है 350 रुपये। अब इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करा के यानी गुणा करके इनका आंसर लेना है। तो उसके लिए फिर आपको मैंने जो दो तरीके बताए ना, दोनों तरीके का यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए बराबर का चिन्ह ले सकते हो, फिर आप पहली संख्या ले लो, फिर गुणे का सिंबल लगा दो, फिर रेट ले लो और इंटर बटन दबा दो, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू अपने आप आ गई, ठीक। दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था, बराबर का चिन्ह और यहाँ पे आप लिख लो क्या, प्रोडक्ट। इस तरीके से आप प्रोडक्ट को लिखो, तो जैसे ही आप प्रोडक्ट लिखोगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अपने आप सजेस्ट करेगा फॉर्मूला, ठीक। उसके बाद आप इन दोनों को रेंज दे दो, ब्रैकेट क्या करो, बंद करो और इंटर बटन दबाओ, तो देखिए यहाँ पे वो वैल्यू आपको दे देगी। इसी तरीके से आपको क्या है, सब में लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस एक्सेल क्या कर रहा है, एडवांस है, तो एक्सेल जब एडवांस वैल्यू आपको दे रहा है, तो बस आप यहाँ क्या करिए, ड्रैग करिए, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये अपने आप जनरेट कर देगा, आपको अपने आप क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके आंसर दे देगा, ठीक। तो इस तरीके का इस्तेमाल करके आप क्या है, गुणे का भी प्रयोग कर सकते हो किसी भी सीट में, ठीक। चलिए बात करेंगे हम लोग यहाँ पे भाग की। तो भाग का दोस्तों प्रयोग बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो भाग भी आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। उसके लिए आपको बराबर का चिन्ह लगाना है और यहाँ पे आपको जो संख्या है वो ले लीजिए, भाग का सिंबल लगा दीजिए सिंपल, और दूसरी संख्या ले लीजिए और कीबोर्ड से इंटर बटन दबा दीजिए, तो ये भाग अपने आप यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। लेकिन ध्यान आपको देना है कि जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तभी, अब यहाँ पे आप कुछ भी चेंजमेंट करोगे, जैसे हम यहाँ पे चेंज करते हैं, तो देखिए नीचे भी फर्क पड़ रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ दोस्तों आप मैनुअल कर देते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने बराबर का चिन्ह लिखा और अपने हाथ से हमने लिख दिया इस तरीके से संख्या, भाग का सिंबल लगाया और अपने हाथ से संख्या लिख दी और ओके बटन दबाया। अब देखिए ये संख्या आई, अगर हम ऊपर कुछ चेंजमेंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे नीचे चेंजमेंट नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर मैनुअल आप कर रहे हो तो वो चेंज नहीं होगा, अगर आप फॉर्मूले के थ्रू कर रहे हो तो ये क्या करेगा, चेंज भी करता जाएगा, ठीक। चलिए दोस्तों बात करेंगे अब हम लोग, अभी हमने जोड़ना
और यहाँ पे दोस्तों हमने जोड़ना है, घटाना है, गुणा है, भाग, ये 4 फार्मूले सीख लिए। अब हम लोग बेसिक में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं परसेंटेज, औसत और यहाँ पे एवरेज, यानी कि परसेंटेज है, एवरेज है और मिनिमम और मैक्सिमम, ये जो 4 फार्मूले ये बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं। ठीक, चलिए हम लोग इसको एक एक करके सीख लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे परसेंटेज। तो परसेंटेज मान लीजिए कि ये 2 संख्या है, मान लीजिए कोई किसी बच्चे का ये नंबर है, ठीक, कि उस बच्चे को 600 में से 480 नंबर दिए गए हैं। अब हमको यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, तो हम क्या करें? ठीक, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या है कि फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो उसके लिए हमें लगाना होगा बराबर का चिन्ह। ठीक, आप पहली संख्या ले सकते हो, फिर गुणा लगा सकते हो, दूसरी संख्या लिख सकते हो, भाग का सिंबल लगाइए और बटे में कर दीजिए 100। ठीक, कीबोर्ड से एंटर बटन दबाइए। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे भाग गुणा करके आ रहा, लेकिन हमको निकालना है परसेंटेज। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो हमें ये क्या करना है दोस्तों, सिंपल तरीका कि जिसमें हमको निकालना है ये हमको वैल्यू है, गुणा करेंगे सिंपल 600 से। ठीक, इस तरीके से हमने क्या किया, अरे यहाँ पे हमने कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हम इसको हटाते हैं और जैसे हमें ये वैल्यू लेनी है तो बराबर का चिन्ह लिया, हमने ये वैल्यू ले लिया, गुणा लगाया, 100 कर दिया, फिर भाग कर दिया दोस्तों हमने किससे, ये जो संख्या हमारी है इससे हमने भाग कर दिया। ठीक, सिंपल। ओके बटन दबाया तो देखिए यहाँ पे हमारे इस तरीके से परसेंट निकल आया। ठीक, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए ये वैल्यू है, ठीक, और इसमें हमें क्या है कि 10% की वैल्यू क्या करनी है, देनी है, जैसे डिस्काउंट काटनी है। ठीक, परसेंट। तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे लगा सकते हो, बराबर का चिन्ह लीजिए और इस वैल्यू को ले लीजिए, गुणा लगाइए और ये वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक, इंटर बटन दबाइए तो वो वैल्यू यहाँ पे निकल आएगा। नहीं तो दूसरा तरीका भी है, आप क्या करिए, बराबर का चिन्ह लिखिए और ये वैल्यू लीजिए पहले तो, फिर गुणा लगाइए, फिर आपको क्या करना है, 10 लिखो, भाग करो, 100 लिख दो। 100 मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज है तो वो भाग, जब परसेंट को हम लोग निकालते हैं तो वो भाग में 100 आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये भाग निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आप परसेंट निकाल पाओगे। ठीक, चलिए बात करेंगे यहाँ पे औसत के लिए। तो औसत दोस्तों यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए काम करता है कि भैया ये जो संख्या है इसका एवरेज हमें पता करना है, तो उसके लिए हम फिर औसत वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लिखेंगे एवरेज। ठीक, आप एवरेज लिखोगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से फॉर्मूला ही सजेस्ट करेगा आपको, यहाँ पे दिख भी रहा होगा फॉर्मूला, बस टैब बटन दबा के इनेबल कर लीजिए। संख्याएं पूछ रहा है तो आपको जहाँ से जहाँ तक वैल्यू देनी है सबको सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट बंद करो और एंटर बटन दबाओ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा परसेंट निकल के आ गया है कि इनके बीच का जो औसत है वो निकल के यहाँ पे आ गया है। ठीक, इसी तरीके से आप बात करेंगे दोस्तों अगले फॉर्मूले की, जो कि सबसे छोटी संख्या को निकालने के लिए काम करता है। वो कौन सा फॉर्मूला है, तो वो है मिन फार्मूला। ठीक, जब हमें कोई छोटी संख्या पता करना होता है तो हम मिन फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे, चलिए हम लोग बात करते हैं। उसके लिए बराबर का चिन्ह लिखते हैं और यहाँ पे आपको लिखना है मिन, पूरा फार्मूला नहीं टाइप करना है, मिनिमम नहीं लिखना है, आपको छोटा सा मिन टाइप करना है, तभी ये फार्मूला काम करेगा। ठीक, फिर पूरी संख्या ले लेनी है। ठीक, ब्रैकेट करना है बंद और इंटर बटन दबाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 15 है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ठीक, इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। खाली यहीं पे नहीं, कोई बड़ा डेटा भी अगर आपके पास इस तरीके का डेटा है तो आप ये नंबर में भी अगर छोटी संख्या पता करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे करोगे, चलिए हम लोग बात करते हैं। उसके लिए भी बराबर का चिन्ह लिखते हैं मिन, टैब बटन दबा के इनेबल करते हैं। जिस संख्याओं से हमें ये संख्या से पता करना है तो हमने बस सेलेक्ट किया, ओके किया। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 35 है। देखिए यहाँ पे इसके अंदर हमें ये 35 संख्या सबसे छोटी दिख रही है। ठीक, अब चलिए बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या अगर पता करनी होती तो हम कौन सा फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, तो वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, उसके लिए कैसे लगाते हैं, तो बराबर का चिन्ह लेना है और यहाँ पे लिखना है मैक्स। पूरा फॉर्मूला आपको नहीं टाइप करना है, ये आपको ध्यान देना है, केवल मैक्स फॉर्मूला लगाओगे तभी ये काम करेगा। ठीक, पूरी संख्या को ले लेनी है, ब्रैकेट बंद करना है, ओके बटन दबाना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या आपको नीचे ही दिख रही होगी, ये संख्या सबसे बड़ी इस वैल्यू में से है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बेसिक जो फॉर्मूले थे वो मैंने आपको बता दिया, जोड़ा, घटाना, गुणा, भाग, और यहाँ पे आपको परसेंट है, औसत है और मिनिमम मैक्सिमम, ये जो बेसिक फार्मूले ये मैंने आपको बता दिया, जो कि एक्सेल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब हम काम करते हैं तो जिन लोगों को नहीं पता होता है तो वो लोग ये फार्मूले अच्छे तरीके से नहीं लगा पाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि फार्मूले आखिर कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों तक जरूर शेयर किया करिए। और दोस्तों अगर आपको कोई डाउट्स रह जाता है ना तो आपको दोस्तों इसी में आप इस वीडियो के नीचे ही आप अपना कमेंट्स लिख दिया करो, जो भी आपके डाउट्स रह जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।